हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। और आरआरबी ग्रुप डी की जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम हो चुका है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर और क्या क्या आपको सतर्क होना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। एकदम मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात की है जिनका एग्ज़ाम था, तो उसी के आधार पर मैं आपको एक बताने की कोशिश करूँगा, क्विक रिव्यू इसका करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम एक्चुअली रेलवे के द्वारा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताइए कि रेलवे का जो एग्ज़ाम है आरआरबी ग्रुप डी, उसको जो इसका सिलेबस है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस, इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात करें मैथ की, तो मैथ का जो कंटेंट वहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सबसे बात करूँ तो ड्यूएबल है। ठीक है, आप एग्ज़ाम कर सकते हैं, ऐसा हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। अगर 25 क्वेश्चन है तो कम से कम 24 क्वेश्चन ड्यूएबल इसके अंदर है। बात करें कहाँ कहाँ से इसका एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले बात करें तो हाँ, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। टाइम से लगभग 2 क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन है देखने को मिला है, एक क्वेश्चन। मिक्सचर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और बात करें तो एसआई का एक सवाल, सीआई का भी एक सवाल था। और फिर बात करें तो एज एज से क्वेश्चन देखने को मिला है, रेशो से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आया है। और मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन से भी एक दो क्वेश्चन आपका है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, स्टैटिकल से एक क्वेश्चन है और बहुलक पर एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, और टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कि ट्रेन से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो मैथ का है। मैथ पूरी तरीके से डुएबल है और आसान है, आप कर सकते हैं इसको, ज़्यादा हार्ड ये नहीं है एग्ज़ाम इसका, जो अभी तक पता चल रहा है। फिर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग रीजनिंग में बात करूँ तो पजल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पजल कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जिनमें चिन्ह बदला जाता है, वो वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में है। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। ठीक है, कैलेंडर और क्लॉक जो है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की, तो नॉन वर्बल रीजनिंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक देखने को मिला है। जो चिन्ह वाले सवाल होते हैं वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं इस एग्ज़ाम के अंतर्गत। जहाँ तक मैंने अपने दोस्तों से बात की है, तो अभी तक तो एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। फिर बात करें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, ब्लड रिलेशन। ठीक है, और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा पेपर घूम रहा है, तो ज़्यादा हार्ड रीजनिंग और मैथ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं कि भाई साइंस से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल है वो बच्चों के मन में रहता है कि साइंस के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो साइंस की बात करूँ तो साइंस में बायो से जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी खासी थ्योरी, यानी आपको डीप पढ़ना पड़ेगा जब तक आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। डायरेक्टली नो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा है एक भी। ठीक है, फिर बात करें कि क्वेश्चन जीके जीएस सबके मन में सवाल रहता है इससे कि जीके जीएस से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो जीके जीएस भाई, ना तो आपकी हिस्ट्री से, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, इन सब से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और 20 के 20 क्वेश्चन करंट से पूछे जा रहे हैं। करंट आपको पढ़ना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, और डीप करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो करंट अफेयर का जो वेटेज है, 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। 2025 और 24 का करंट अफेयर टोटल का टोटल
पूछा जा रहा है, तो आप इसके लिए अवेयर रहिए, ठीक है। तो ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू, और मैं और दूसरी डिस्ट्रिक्ट नहीं कि हमारे यहाँ से आ रहा है, तो ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू। आप किसी को ध्यान मत दीजिए ज़्यादा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और एग्ज़ाम में अच्छा करें। सो वीडियो इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू।